Hello everyone. So today we are going to start ninth class chapter 1 matter in our surroundings. देखो बच्चों, मैटर क्या है? हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी मैटर, चाहे वो हमारी क्लोथ्स हों, बुक्स हों, एयर, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन पानी, हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, हर एक चीज़ एक तरह का मैटर है। पहले भी इंसान को ये अंदाज़ा था कि कुछ तो ऐसा है जो मिल के ये चीज़ें, ये एलिमेंट, ये मैटर बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की, हर चीज़ क्लियर होती गई दैट द फाइव elements, the five basic elements, everything add up and forms matter, चाहे वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, किसी भी तरह का मैटर है, इन पांच तत्वों से, फाइव बेसिक एलिमेंट से बनता है। और वो फाइव बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। एयर, हवा, अर्थ जिससे मिट्टी मिलती है, आग, आसमान, पानी। Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आज के टाइम में साइंटिस्ट ने दो तरह की क्लासिफिकेशन दी है मैटर की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और केमिकल नेचर के बेसिस पे। अब इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि मैटर किस किस तरह का होता है। सबसे पहले देखा जाए तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी तरह का कोई मैटर है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना है। चाहे हम हवा की बात करें, पानी, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके ही एक पूरा ग्लास ऑफ वाटर, या फिर ग्लास से बकेट ऑफ वाटर, बकेट से सी, राइट। तो हर छोटी छोटी चीज़ मिल के एक बड़ी चीज़ बनाती है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी तरह का मैटर है, वो क्या मिल के एक प्रॉपर, हम देखें, एलिमेंट बनाता है। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें, अलग अलग तरह के होते हैं। लाइक हम कोई भी चीज़ को टच करें, लाइक हम ये बुक टच कर रहे हैं, दिस इज़ हार्ड टू टच। वहीं हम पानी टच करें, दैट इज़ लिक्विडी फील, फ्लोई फील। फिर हम अगर हवा में हाथ मारें, कुछ भी हाथ में नहीं आता, नथिंग। तो ये क्या है? ये फिजिकल नेचर है मैटर का, कि वो टच करने में, वो मैटर देखने में, फील करने में कैसा लगता है। और जो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के, पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? कि जिनको मिला के वो मैटर बना है, राइट। तो वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, इसी बेसिस पे हमने देखा हुआ है। देखो, अगर पानी के गिलास में अगर हम चीनी घोलें, चीनी, शुगर, अगर उसको घोलते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। वही पानी, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में अगर हम नमक को घोलते हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो फिज़िकल नेचर है, फिज़िकल अपीयरेंस है, फिज़िकल टच है, दोनों का डिफरेंट है। जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स थोड़े छोटे साइज़ के हैं। छोटे साइज़ के होने की वजह से जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट। और हम ये नहीं कह सकते कि जिस भी चीज़ से कोई मैटर बन रहा है तो वो हमें ईज़िली क्या होगा, पता चल जाएगा। क्या है ना कि कई बार किसी मैटर के पार्टिकल्स का साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम उसको अपनी आई से देख भी नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स लगते हैं।
जिनसे हम उन पार्टिकल्स को देखें। तो ऐसे ही हम पार्टिकल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको देखेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस मैटर के पार्टिकल्स की। फर्स्ट, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होती है। स्पेस होने का मतलब है, वेट आई शो यू। स्पेस होने का मतलब है कि वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में कितना स्पेस, लाइक दिस, दिस एंड दिस। जैसे कि आप देखेंगे इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, विच शोज द सॉलिड नेचर ऑफ दैट मैटर, सॉलिड नेचर। अब यहीं पर यहाँ देखेंगे आप तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ रहा है, वो इधर उधर रैंडम मूवमेंट भी कर सकते हैं, विच शोज द फ्लोई नेचर, फ्लो कर सकते हैं वो पार्टिकल्स, विच कैन अल्टीमेटली शोज द लिक्विड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ये देखेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, which shows the free movement, free nature, shows the gaseous nature of the matter। जितने भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ उसी तरह से घुलता है। अब देखिए, यदि हम सॉलिड्स की बात करें, लाइक शुगर, सॉल्ट और एनीथिंग एल्स, कोई मसाला हो गया, राइट, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर इन्हीं को हम वाटर में मिक्स कर दें, वाटर में मिक्स करें, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स। यदि हम कोई लिक्विड लें, लाइक आप लीजिए मिल्क, डिटॉल, डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जैसे हम डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, फिनाइल्स आते हैं, राइट, ये लिक्विड नेचर के होते हैं। इनको अगर वाटर में मिक्स किया जाए ये इजीली मिक्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सिमिलरली गैस, अब देखिए गैस तो हर जगह ही है, गैस हवा पानी में मिलती ही है, हमें पता ही है। अब पानी पीते हैं, हवा आसपास है, तो वो ऑब्वियसली वाटर में मिक्सअप होती है, वो और भी ज़्यादा जल्दी से क्या होती है, मिक्स हो जाती है। तो ऑल दिस शोज द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा वो उतनी ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग मीन्स कि जो भी मैटर जिन पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट की वजह से एक स्पेशल एनर्जी बनती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से बनती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बढ़ती जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। For example, let me tell you an example of sugar dissolved in water, salt dissolved in water। हम पानी में शुगर या सॉल्ट को डाल के जब स्पून से स्टिर करते हैं तो वो मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो उसमें घुलने लग जाते हैं, शुगर है या सॉल्ट है। अगर हम यही शुगर या सॉल्ट गर्म पानी में डालते हैं और फिर उसे स्टिर करते हैं तो स्टिरिंग की वजह से और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो डिज़ोल्विंग है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिमिलरली जब मिल्क या डिटॉल को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, राइट, स्टिर करते हैं, वो ऐसे घुल जाता है। ये क्यों हो रहा है? ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज
देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो भी मैटर पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट हो रही है, नथिंग एल्स। अब आपके घर में कोई भी किचन में खाना बनता है, उसकी खुशबू आपको आपके बेडरूम तक आती है। ऐसा कैसे? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि वो पार्टिकल्स, वो फ्रेगरेंस हवा में मिक्स होते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। फर्स्ट पॉइंट, स्पेस होने की वजह से ही हवा में मिक्स हुए। एंड द सेकेंड पॉइंट, उन पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रहा है, तभी किचन में बने खाने की खुशबू आपको आपके बेडरूम तक मिलती है। सो द 2 points are, I hope, cleared. Particles of matter attract each other. देखिए, किसी भी तरह का अगर बात करें, कोई भी आप मैटर देख रहे हो, वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तभी क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को जोड़ के ना रखें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं। दैट इज वाई दे हेल्ड ईच अदर, एंड विद दैट होल्डिंग दे जस्ट एग्जिस्ट। आप किसी भी चीज़ को, आई होप हम सब ने बचपन में एक ऐसी चीज़ करते हैं लाइक कैंची लेके चलती हुए पानी को काटना, बट ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर जॉइंट टुगेदर, दे आर हेल्ड टुगेदर। हम उनको अलग नहीं कर सकते, और उनकी ज्वाइनिंग होती है, वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। दैट इज वाई दे दे एग्जिस्ट। कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी भी तरह का पार्टिकल, किसी भी तरह का मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। These 3 points are so important to know the existence of any kind of material around us, चाहे वो बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, पेन, नोटबुक, एनीथिंग। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next video. Thank you. Take care. Bye bye.